हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं अपनी अर्थ की बेटा। अच्छा, अर्थ सबको पता है, ठीक है। अर्थ के अंदर सिर्फ जीवन है और कहीं भी किसी भी प्लेनेट पे जीवन नहीं है। ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि अर्थ के पास अपना एटमॉस्फेयर है ना। इसके अलावा अर्थ के पास ऑक्सीजन है। क्या है अर्थ के पास? ऑक्सीजन है। इसके अलावा अर्थ के पास वाटर है और किसी भी प्लेनेट पे ना ऑक्सीजन है ना वाटर है। मतलब ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। और क्या है? अर्थ के पास अपना एटमॉस्फेयर है। अब ये एटमॉस्फेयर क्या है? ये बहुत सारी लेयर से बना हुआ है एटमॉस्फेयर, ठीक है। जिसके अंदर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, सबको पता है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक ओजोन लेयर है। ये ओजोन लेयर किस चीज़ की बनी है बेटा? ये ओजोन ओजोन लेयर भी ऑक्सीजन की बनी है। ओ फॉर ओजोन, ओ फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हम पृथ्वी पर सांस लेते हैं वो होती है बेटा O2, राइट। लेकिन जब सोलर रेडिएशन आती है, अच्छा, सूरज से हमें क्या मिलता है? चलिए ये बताइए। सूरज या सन से हमें सोलर एनर्जी मिलती है। वेरी गुड, सबने कहा। गर्मी मिलती है, हमें प्रकाश मिलता है। हाँ, सूरज से हमें ये दोनों चीज़ें अच्छी मिलती हैं। एक उसके अंदर ऐसी रेज आती हैं बेटा, ऐसी किरणें बाहर निकलती हैं जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज या यूवी रेज। यूवी रेज बोलते हैं या अल्ट्रा वायलेट इसका पूरा नाम है, या आपका पराबैंगनी किरणें हिंदी में इनको बोलते हैं, ठीक है। ये रेज अगर पृथ्वी पर आ जाए तो उससे बहुत अधिक हानि हो जाएगी। क्या हानि होगी? हमारे स्किन पर कैंसर हो जाएगा, जिसे स्किन कैंसर या चर्म रोग कहते हैं, वो हो जाएगा। आंखों में रतौंधी हो जाएगी, मोतियाबिंद हो जाएगा। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन के जो बेबीज़ पैदा होंगे वो डिफॉर्म पैदा होंगे, उनके अंग खराब पैदा होंगे। मतलब ये किसी भी तरह से यूवी रेस पृथ्वी पर नहीं आनी चाहिए, ठीक। और इसको जैसे ही ऑक्सीजन ऊपर जाती है बेटा एटमॉस्फेयर में, वहाँ पर जब ये अल्ट्रा वायलेट रेस आती हैं तो अपने आप ऑक्सीजन O2 गैस बेटा O से मिलकर O3 में बदल जाती है। मतलब ओजोन में बदल जाती है, एक नई गैस बन जाती है जो पृथ्वी पर नहीं मिलती लेकिन एटमॉस्फेयर में मिलती है पृथ्वी के, और वो है ओजोन गैस। ये ओजोन गैस पूरी पृथ्वी को ऐसे ढके हुए है सब जगह कंबल की तरह, इसीलिए इसको कहा हमने ओजोन लेयर। इसकी भी एटमॉस्फेयर में एक लेयर बन गई, और किसके बीच में बन गई? स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में, ठीक। ये गैस हमें बचा रही है, किससे बचा रही है? यूवी किरणों से, ठीक। अच्छा, यूवी किरणें आएंगी, उससे हानिकारक प्रभाव मैंने बता दिया। अब क्या हुआ? हमारी ही पृथ्वी से कुछ ऐसी गैसें बनने लग गई जिससे इसके अंदर हो गया है छेद। अब ये गैसें कौन सी हैं बेटा? CFC गैस, HCFC गैस, VOC गैस, इससे पृथ्वी में की तरफ से बन रही हैं और जा रही हैं और ओजोन लेयर में छेद कर रही हैं। अब कहोगे मैम ये कैसे पता लगा कि ओजोन लेयर में छेद हो गया है? ये देखो, सैटेलाइट से ऊपर से फ़ोटो खींची गई तो पता लगा कि वहाँ से पृथ्वी की जब फ़ोटो खींची गई अर्थ की तो वहाँ इतना बड़ा छेद हमें दिखाई दिया। दिख रहा है? ये छेद बताता है कि ओजोन लेयर में हमारी वजह से छेद हुआ है, हम लोगों की वजह से छेद हुआ है, उन गैसों की वजह से छेद हुआ है। अब वो गैसें बन किस चीज़ में रही हैं? वो बन रही हैं AC में। AC के कंप्रेसर से बेटा पीछे से निकलती है गैस। रेफ्रिजरेटर में भी कंप्रेसर होता है, उसमें से भी निकलती है ये गैस। इसके अलावा जो स्प्रे यूज़ करते हो उसमें से भी कुछ मात्रा में ये गैस निकलती रहती है। स्प्रे पेंट यूज़ करते हैं ना, उसमें से भी ये गैस निकलती है। मतलब एरिसोल स्प्रे जितने भी हैं उनमें से ये गैस निकलती है। अब इसको रोके कैसे छेद को? अगर ये छेद धीरे धीरे बढ़ गया मतलब वहां से गैस खत्म होती जा रही है। अगर ये बढ़ते जाएगी तो क्या होगा? सारी रेस पृथ्वी पर आ जाएंगी यूवी, और उससे सब बीमार होने शुरू हो जाएंगे। तो उसको रोकने का एक ही तरीका है, हम ऐसी चीज़ें, ऐसी यंत्र यूज़ करें। जैसे फ्रिज है, आजकल CFC फ्री फ्रिज आ रहे हैं, AC आ रहे हैं CFC फ्री। एरिसोल स्प्रे, एरिसोल की कुछ भी यूज़ करना कर दो कम, सबसे कम,
ठीक है। कूलर का यूज़ करो, ठंडी हवा नेचुरल एयर का यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा घड़े का पानी पियो, है ना। उससे क्या होगा, धीरे धीरे ये गैस अगर कम मात्रा में बनेगी तो छेद अपने आप भर जाएगा। ऑक्सीजन किस में बदलती जाएगी, अपने आप O3 में बदलनी शुरू हो जाएगी और ओजोन लेयर दोबारा से सही हो जाएगी। तो ये सब था आपका ओजोन लेयर क्या है और हम उसको कैसे बचा सकते हैं। तो आज से हमें अपनी ओजोन लेयर को बचाना है। ये बच्चों आपकी इको क्लब की एक्टिविटी भी है इस बार। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस भी भेजे जाएंगे आपके स्कूल में, उनको भी करना है। जिस बच्चे ने ये वीडियो अच्छे से समझ ली, देख ली, वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।